हाउ द ट्रम्प इज वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉ, किस चीज पर रिलेटेड बात है। देखो आप पता ही चल गया होगा आपको कि सर जो ग्लोबल लीडर है, जो ग्लोबल लीडर है वही क्या कर रहा है, ग्लोबल लीडर वो क्या कर रहा है, ग्लोबल ऑर्डर को तोड़ रहा है, ग्लोबल ऑर्डर को तोड़ रहा है, या यूं कहें कि ग्लोबल ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहा है, खत्म कर रहा है। ठीक है, खत्म कर रहा है। क्या है मेरा इशारा, मेरा इशारा है वेनेजुएला से, कि आपने वेनेजुएला को, आपने क्या है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, कोई चलता फिरता आदमी तो था नहीं, या कोई थोड़ा छोटा मोटा आतंक, अब वो अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं वो तो अपने देश के उनके मामला हो गया ना। आप गए और वहां के प्रेसिडेंट को ही उठा लाए, वहां के प्रेसिडेंट को आपने उठा लिया, ठीक है, वहां के आपने प्रेसिडेंट को ही उठा लिया और वहां पर अपना कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। उसके बाद आपने क्यूबा को बोल दिया कि सुनो वेनेजुएला पर ही डिपेंडेंट थे, इस तुम्हारे लीडर को उठा लिया है, तुम भी हमारी पनाह ले लो, अदरवाइज तुम्हें भी उठा लेंगे। ठीक है, ये सब चल रहा है, तो ये तो बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर आर्टिकल में आज बनाई है कि भाई इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। अगर हम इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से देखते हैं, इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से, तो वो पूरी तरीके से गलत नजर आता है। कैसे गलत आता है, इसलिए गलत आता है क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन के हम आर्टिकल नंबर, यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल नंबर 2, मतलब यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उस चार्टर के आर्टिकल नंबर 2 का चौथा पार्ट जब पढ़ते हैं तो उस चौथे पार्ट के अकॉर्डिंग यहां पर ये देखते हैं कि लिखा हुआ है कि किसी भी सॉवरेन स्टेट, किसी भी सॉवरेन स्टेट में फोर्स का यूज नहीं किया जा सकता। क्या लिखा हुआ है, किसी भी स्वायत्त राज्य में, सॉवरेन स्टेट में, राज्य में, किसी भी स्वायत्त स्टेट में, राज्य में फोर्स का, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो साफ साफ जब यहां पर लिखा है और आपने क्या किया है, ताकत का इस्तेमाल करके आप उठा लाए, तो यानी कि यूएन चार्टर का डायरेक्ट वायलेशन है ये, तो यूएन चार्टर का डायरेक्ट सीधे तौर पर वायलेशन हुआ है, जो कि बात वहां पर लिखी हुई है और आपने यहाँ पर लिखा है कि भाई डायरेक्टली फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस में, एक्सेप्ट कब कर सकते हैं ताकत का इस्तेमाल, या तो सेल्फ डिफेंस का मामला हो और या आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन ली हो। ठीक है, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन ली हो, ठीक है, या तो आपने सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन ली हो या सेल्फ डिफेंस का मामला हो, तब तो आप ताकत का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप अभी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो फिर बड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है। मतलब आप, हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रूल को पूरी तरीके से आपने धज्जियां उड़ा दी और यहाँ पर डायरेक्ट वॉयलेशन है जो दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक ये बात तो हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन ये एक चार्टर के तहत कहां पर ये उल्लंघन हो रहा है ये इस आर्टिकल में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ना इन्होंने तर्क बहुत बढ़िया दिया है, कह रहे हैं कि पता है ऐसा क्यों हो पाया, इसका रीजन यहाँ पर ये दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो इसके अगर हम रीजन की बात करें तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आप ऐसे समझो कि जब एक बार एक समय में क्या था कि यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के बांग्लादेश वाला फिर वॉर होने वाला था, बांग्लादेश वाला वॉर। ठीक है, बांग्लादेश वाला जो वॉर हुआ 1971 में। ठीक है, इस वॉर में यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो इधर जो यूएसएसआर था उसने क्या किया, उसने भारत को सपोर्ट कर दिया। तो हुआ क्या कि शक्ति का बैलेंस हो गया, है ना, पावर का बैलेंस हो गया और जिसकी वजह से समीकरण मेंटेन हो गया। ठीक है, समीकरण मेंटेन हो गया। उसके अलावा ये एक और वॉर का एग्जांपल देते हैं कि दूसरे वॉर का नाम है, दूसरे वॉर का जो नाम है वो क्या है, दूसरे वॉर का नाम है योम किपर वॉर। ठीक है, योम किपर वॉर 1973 में योम किपर वॉर,
ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें भी दो गुट से बन गए, एक तरफ हो गया इजिप्ट और सीरिया, ठीक है, ये एक तरफ हो गए, ये एक तरफ हो गए, और दूसरी तरफ हो गया इजराइल, और इसको समर्थन मिला यूएसए से, ठीक है, इसको समर्थन मिला यूएसए से, क्योंकि इस वॉर में इजिप्ट और सीरिया ने कहा कि भाई जो तुमने हमारा रीजन 1965 में छीन रखा था उसको हम वापस लेने आ रहे हैं। तो इजराइल दूसरी तरफ था, तो इजराइल को मिल गया यूएसए का सपोर्ट, और इन दोनों को क्या मिल गया, यूएसएसआर का सपोर्ट। तो चीजें कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। यौम किपर वॉर, पावर बैलेंस, शक्ति का बैलेंस, संतुलन, शक्ति संतुलन, शक्ति का संतुलन, ठीक है, शक्ति का संतुलन, ठीक है, तो ये बात समझे आप। तो ये बात यहां पर कही जा रही है कि यौम किपर वॉर जो था उस वॉर में इजिप्ट और सीरिया एक तरफ हुए, इजराइल एक तरफ हुआ, तो एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर, तो फिर से हो गया शक्ति का संतुलन, बैलेंस हो गया। तो जब बेटा यहां पर जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक यूएसएसआर था, जब तक, ध्यान से सुनना, नई बात कह रहे हैं ना, कि जब तक यूएसएसआर था, यूएसएसआर और यूएसए दो शक्तियां हुआ करती थी, तब तक क्या हुआ, तब तक चीजें क्या है कि बैलेंस बनी रहती थी, ये दोनों क्या है जो वो बैलेंस कर देती थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो रशिया खुद ही क्या है, कमजोर हो गया है। क्यों कमजोर हो गया है, क्योंकि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में इन्वॉल्व है, और इस वक्त है जो ये कंपैरेटिवली कमजोर है। तो जब से रशिया कमजोर नजर आया तब से यूएसए है जो वो अपनी मनमानी कर रहा है। तो इस गैप को, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, इस गैप को फुलफिल करना जरूरी है। और इस गैप को फुलफिल करने की अगर बात करें तो फुलफिल करने की उम्मीद ये राइटर किससे करते हैं, ये करते हैं कि चाइना और जो रशिया है, ठीक है, चाइना और रशिया है जो, इन दोनों मिल करके इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, कि यहां पर जो मनमानी कर रहा है यूएसए अपनी, उसको गैप को फुलफिल करने का काम चाइना और यूएसए दोनों मिलकर कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा करेगा चाइना? चाइना नहीं करेगा ऐसा, ठीक है। चाइना क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है, वो अपने में ही उलझा हुआ है, कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां के लोग हैं जो वो पूरी तरीके से क्या है, वो मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रहते हैं, ठीक है, सरकार के रिस्ट्रिक्शंस में रहते हैं वहां के लोग। अब वहां के लोग रिस्ट्रिक्शंस में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि ये परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री है और परफॉर्म करता है। तो क्योंकि बेटा ये परफॉर्म करता है तो इसलिए ये लोग झेल रहे हैं उन्हें। लेकिन अगर ये इधर विश्व के पचड़ों में पड़ गया और इन समीकरण में इन्वॉल्व हो गया एक बार, तो फिर उससे क्या होगा, यहां इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो पूरे विश्व को अपने अंडर में लाने जैसा इसका कोई रूल नहीं है। इसको यह है कि मुझे अपनी पावर को बढ़ाना है और अपना फायदा देखना है, बस, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि इसको परफॉर्मेंस का एक प्रेशर है जिसकी वजह से लोग इसको झेल भी रहे हैं, तो अगर ये इन सब में एंट्री करेगा, दूसरे के यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फिर अपने यहाँ का प्रेशर, परफॉर्मेंस है जो वो खो देगा। तो इसलिए इससे उम्मीद कर पाना, हालांकि राइटर ये मानते हैं कि यार ये है जो वो सही इस वक्त समीकरण है, लेकिन चाइना का आगे बढ़ना, चाइना का उत्थान करना भारत के लिए तो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी एक फैक्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। राइटर है जो वो यहाँ पर इनसे उम्मीद करने की बात करते हैं। इसके अलावा आपको क्या लिखना है, आप यहाँ पर ये जरूर लिख सकते हैं, राइटर तो यहाँ पर ये बात बता के निकल गए, लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर कोई है जो इस मनमानी को रोक सकता है तो वो कोई एक देश नहीं होना चाहिए, वो एक ग्रुप हो सकता है ना, ग्रुप हो सकता है, और वो ग्रुप में सबसे ऊपर जो नाम आएगा वो होगा ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स को आप जो है वो वे फॉरवर्ड में बता सकते हैं, या फिर आप रशिया, चाइना, रिक करके जो ग्रुप है, रशिया, इंडिया और चाइना, अगर ये स्ट्रांग होता है तो भी यहां पर यूएसए की मनमानी को विश्व से रोका जा सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एंगल समझ गए होंगे आप पूरा राइटर का, ठीक है, एंगल आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है इसमें, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके तहत यहां पर कही जा रही हैं, राइट। विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।